आईने के सामने खड़ी थी और अपनी आंखों में उठ आए आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही उसकी माँ विमला ने उसे फिर से टोका, रिंकी जरा ठीक से बैठो, लड़के वाले कब के आने ही वाले हैं। बार बार मुंह मत बिगाड़ो। वह खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ प्लीज, मुझे बार बार अनजान लोगों के सामने मत ले जाया करो। ये सब मेरे बस में नहीं है। मैं हर बार अपमानित हो जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन विमला झुंझला गई। उसकी आंखों में चिढ़ और असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। वह तमतमाते हुए बोली, तो क्या करूं मैं? क्या जिंदगी भर तुझे यहीं अपने सर पर बिठाए रखूं? कोई ना कोई तो तेरी शादी करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी भगवान जाने क्या पाप किया था जो मुझे ऐसी बेटी दे दी जिसे कोई पसंद ही नहीं करता। क्या कमी है तुझमें? पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, बस रंग थोड़ा सावला है, तो क्या हो गया? पर नहीं, आजकल के लड़के और उनके घरवाले तो चांदसी बहू ढूंढते हैं। विमला का हर शब्द रिंकी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वह खुद आईने में खुद को घूर रही थी, मानो अपने रंग को मिटा देना चाहती हो। हर बार की तरह आज भी वही होने वाला था। लड़के वाले आते, मिन्नतों से उसे बुलाया जाता, वह सामने खड़ी होती, और फिर उनके चेहरे, उनकी फुसफुसाहट, उनका मुंह बिगाड़ना, सब कुछ दोबारा दोहराया जाता। आज भी ऐसा ही हुआ। लड़के हर्ष के परिवार वाले आए। घर में मिठाइयों की खुशबू, नाश्ते की थाली, हंसते हुए स्वागत, सब कुछ व्यवस्थित था। हर्ष की माँ प्रतिभा और पिता मनहर खुश लग रहे थे। उन्होंने नाश्ता खाया, इधर-उधर की बातें की और फिर कहा, बहन जी, अब जरा लड़की को बुला दीजिए। विमला घबराहट में जल्दी जल्दी रिंकी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। जैसे ही हर्ष और उसकी माँ की निगाहें रिंकी पर पड़ी, उनके चेहरों के भाव पल भर में बदल गए। प्रतिभा ने नाक सिकोड़ते हुए मनहर की तरफ देखा और मनहर ने आंखें दूसरी तरफ फेर ली। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रतिभा अचानक खड़ी हो गई और बोली, माफ करना बहन जी, हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया। हम फोन पर बात कर लेंगे। और फिर बिना एक मिनट रुके वे सब उठकर चल दिए। दरवाजे के बंद होते ही रिंकी ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके भीतर का बांध टूट चुका था। इतने सालों से खुद को समझाती रही कि एक दिन उसका भी घर बनेगा, कोई तो होगा जो उसे उसके दिल से चाहेगा, पर हर बार अपमान का सामना करते करते वह अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे लोगों ने उसके चेहरे पर काला रंग नहीं, बल्कि कोई अभिशाप लिख दिया हो। लेकिन हर्ष के साथ उसका बड़ा चचेरा भाई युवान भी आया था। युवान बस चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने पहली बार देखा कि एक लड़की सिर्फ रंग की वजह से कितनी पीड़ा सहती है। उसे रिंकी का चेहरा नहीं, बल्कि उसके आंसुओं की लकीरें ज्यादा दिखाई दी। उसे उसकी शर्म, उसकी मजबूरी और उसका गंवाया हुआ आत्मविश्वास दिखाई दिया। सबके जाने के बाद विमला बड़बड़ाती रही, किस्मत ही फूटी है मेरी। पता नहीं कौन सा ग्रह नक्षत्र दोष है तुझमें। लेकिन उसी रात युवान ने अपनी माँ दीपा को सब बता दिया। दीपा एक सुलझी हुई, दयालु और सीधी सादी महिला थी। उसने यह सुनते ही निश्चय कर लिया कि अगर उसका बेटा रिंकी को पसंद करता है तो वह किसी की बात की परवाह नहीं करेगी। अगले ही हफ्ते दीपा और युवान रिंकी के घर पहुंचे। विमला और उनके पति हरिओम यह सोचकर डर गए कि शायद फिर कोई शिकायत लेकर आए होंगे। लेकिन दीपा ने मुस्कुराकर कहा, हम आपकी बेटी को देखने आए हैं, और अगर आपको मंजूर हो तो हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रिंकी को लगा जैसे वह सपना देख रही है।
इतने अपमानों के बाद किसी ने पहली बार उसे स्वीकारा था। सिर्फ स्वीकारा ही नहीं, बल्कि सम्मान भी दिया था। शादी की तारीख तय हुई, तैयारियां शुरू हुईं, और कुछ ही समय में रिंकी की शादी युवान से हो गई। लेकिन यह खबर जैसे ही प्रतिभा, यानी हर्ष की मां, तक पहुंची, वह जल भुन गई। वह दीपा के घर दौड़ी दौड़ी आई और गरजते हुए बोली, दीपा, तुमने अपने बेटे की शादी उस काली लड़की से कर दी। अरे कोई कमी तो नहीं थी युवान में। तुमने अपने बेटे का भविष्य अंधकार में डाल दिया। दीपा बिना विचलित हुए बोली, प्रतिभा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वह काली है या गोरी। मुझे तो बस एक अच्छी बहू चाहिए थी, जो घर संभाल सके, परिवार को बांध सके और दिल से साफ हो। रिंकी वैसी ही है। लेकिन प्रतिभा कहाँ मानने वाली थी। उसने ताना मारा, क्या पैसे की लालच में शादी कर डाली? इस पर दीपा का धैर्य टूट गया। बस अब एक शब्द नहीं। वह मेरी बहू है और उसके बारे में मैं तुम्हारी कोई भी गलत बात सहन नहीं करूंगी। दूसरी ओर प्रतिभा ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे हर्ष के लिए जल्द से जल्द एक गोरी चिट्टी लड़की ढूंढ निकाली, अदिति। अदिति इतनी सुंदर थी कि गांव भर उसकी सुंदरता के गीत गाता था। प्रतिभा के तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह हर किसी से कहती, देखो मेरी बहू, कोई इसे टक्कर दे सकता है क्या? शादी हो गई। दोनों घरों में बहुएं आईं, अदिति और रिंकी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद फर्क साफ दिखाई देने लगा। रिंकी अपने घर में सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती। घर के हर कोने की सफाई करती, पूजा करती, फिर नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना तैयार करती। घर ऐसा चमकता कि लगता जैसे किसी ने नया बनवाया है। उसकी सादगी, उसकी मीठी बोली, उसका आदर सबकी आंखों में बस गया। गांव की महिलाएं जब जब आईं, रिंकी के हाथों की बनी चाय, पकवान और उसके व्यवस्थित घर को देखकर हैरान रह जातीं। वहीं अदिति पूरे दिन शीशे के सामने मेकअप करती रहती। उसे ना खाना बनाना आता था, ना घर संभालना। वह बस इस बात की चिंता करती कि उसकी नेल पॉलिश न खराब हो जाए, लिपस्टिक फीकी न पड़ जाए और उसका मेकअप कभी बिगड़े नहीं। प्रतिभा को लगता था कि अदिति दुनिया की सबसे सुंदर बहू है, लेकिन धीरे धीरे सारा बोझ उन्हीं पर आ रहा था। झाड़ू वह लगाए, बर्तन वही धोए, कपड़े वही साफ करे, और अदिति पूरे दिन सोशल मीडिया पर फोटो डालती रहे। रिंकी की तारीफ पूरे गांव में फैलने लगी। लोग कहते, सौंदर्य चेहरे पर नहीं, चरित्र में होता है। लोग अदिति की बजाय रिंकी की प्रशंसा करने लगे, और प्रतिभा का दिल धीरे धीरे जलने लगा। वह अपनी बहू को जितना सुंदर समझती थी, अब उतना ही बोझ लगने लगी। एक दिन दीपा के घर सत्यनारायण कथा थी। अदिति को भी बुलाया गया। प्रतिभा जैसे ही पहुंची, उन्होंने देखा कि पूरा घर चमक रहा है। रिंकी अकेले 20-25 महिलाओं को संभाल रही थी। चाय, नाश्ता, व्यवस्था, सब कुछ परफेक्ट। कहीं एक धूल का कण भी नहीं। प्रतिभा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी, जिसे वह उसके रंग के कारण ठुकरा कर आई थी। वही लड़की आज पूरे गांव की पसंद बन चुकी थी। कथा के बाद प्रतिभा दीपा के पास आई और बोली, दीपा, क्या तुम रिंकी को बुला सकती हो? जैसे ही रिंकी सामने आई, प्रतिभा की आंखें झुक गईं। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझ में कमी नहीं देखी थी। मैंने अपनी सोच में कमी देखी थी। मैंने अपनी किस्मत को ठुकराया था। तुम सचमुच इस घर की लक्ष्मी हो। दीपा मुस्कुरा रही थी। रिंकी की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर दयालु मुस्कान थी। वह बोली, माँ जी, आप बड़ी हैं।
गलती चाहे आपकी हो या मेरी, दिल बड़ा होना चाहिए। मेरा दिल साफ है और मैं किसी से कोई शिकायत नहीं रखती। प्रतिभा ने पहली बार महसूस किया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से झलकती है। और उस दिन उसने स्वीकार किया कि रिंकी जैसी बहू वास्तव में किसी सौभाग्य से कम नहीं। प्रेम, संस्कार और सादगी हमेशा शक्ल से बड़ी होती है। और उसी दिन से रिंकी की जीवन कहानी बदल गई। अब वह ठुकराई नहीं जा रही थी, बल्कि सबकी पसंद बन चुकी थी। उसके रंग से नहीं, उसके गुणों से उसकी पहचान बनी। और वह दिन आया जिसने सिद्ध कर दिया, किसी का मूल्य उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके चरित्र, उसके कर्म और उसके दिल की सुंदरता से तय होता है। धन्यवाद।